हेलो बच्चों। तो भाई बहुत अच्छा रहा हमारा फिजिक्स का एनालिसिस। और आपने देखा होगा कि फिजिक्स में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे और बहुत सारे, ठीक है ना। तो बच्चे तो बहुत ही खुश थे कि सर जिनने एक रात में भी पढ़ा वो भी आराम से 45-50 क्रॉस कर रहा होगा। तो भाई बहुत बढ़िया एनालिसिस था फिजिक्स का। आप प्रूफ को चेक कर सकते हैं, अभी भी वो वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको जाके एक बार फिर से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ओके, यहाँ पे हम आ गए हैं केमिस्ट्री का एनालिसिस लेकर। और केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी कोशिश करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को कवर अप कर लेते हैं अच्छे से। पहले देखिए, हमारे पास आज 22 डेट है, अभी भी हमारे पास 3-4 दिन बचे ही हैं। इन 4 दिन में पहले हम आज फिजिकल केमिस्ट्री को कवर अप करते हैं, फिर हम करेंगे ऑर्गेनिक को, देन इनऑर्गेनिक को। भाई देखिए, ऑर्गेनिक का वेटेज ठीक ठाक रहता है, इसलिए हम और डेप्थ एनालिसिस के साथ आपके लिए ऑर्गेनिक लेके आएंगे। आज हम फिजिकल को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, फिजिकल से देख लीजिए, टोटल आपके पास देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है सॉल्यूशन, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, नाउ अब देखिए यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहां कहां पे बन सकते हैं उसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कहां पे कैसा, आइए बताते हैं। देखिए, यहां से सिर्फ एक एमसीक्यू बन सकता है, न्यूमेरिकल टाइप। आधा मोलैरिटी है, मोलैरिटी इस पे कोई क्वेश्चन बना दे, उससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। बात आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यहां पे क्वेश्चन चला गया हेनरी पे। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो हेनरीज लॉ पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है? बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। वही कि जैसे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये हेनरी लॉ काफी स्पेशल रहता है। तो आपको ये एक इस टाइप के ना जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है ये हेनरी लॉ, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन में आ जाते हैं आपके अलॉय, ठीक है ना। रॉल्ड लॉ, वाह भाई, ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर क्या आएगा यहां से? अरे डायरेक्ट रॉल्ड लॉ पूछेगा भाई, डायरेक्ट रॉल्ड लॉ पूछेगा आपसे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पे बात करेगा आपसे, ठीक है ना। तो प्लीज, इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 100% क्वेश्चन बनने के चांस है, 100%। आ जाइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। भाई देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की हैं आपके पास। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एलिवेशन इन बीपी, डिप्रेशन इन एफपी, एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। यार देखिए, पता नहीं बीपी, एलिवेशन इन बीपी एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन दे रहा है, या तो ये दे रहा है या तो ये दे रहा है, और हो सकता है दोनों ही दे दे। तो मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो, लेकिन एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन चारों में से किसी में भी आ जाता है, लेकिन जनरली ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, देखिए यहां पे एक एबनॉर्मल मोलर मास का क्वेश्चन बन जाता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास CH3COOH है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है ना। बाद में 24, 24 प्लस 4 28, 28 और ये हो गए 32, तो ये हो गया आपका 60। तो मॉलिक्यूलर मास है इसका 60। लेकिन क्या करता है,
एसिटिक एसिड कभी कभी डाइमर बना के रखता है, ठीक है। अगर ये डाइमर बन के रहेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना शो होगा आपको? डबल। डाइमर है ना, दो मिल गए आपस में। और ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनका नॉर्मल मास एबनॉर्मल मास कम हो जाएगा ना। एक्चुअल तो जो है कुछ है, जो भी है, मान लीजिए 100 है, लेकिन वो डिसोसिएट हो गया तो 60-40 में टूट गया, तो आपको कम मिल रहा है एक्चुअल से, और यहाँ ज्यादा मिल रहा है एक्चुअल से, है ना। सिंपल सी बात। ओके, कुछ तो ट्राइमर भी बना देते हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर ही है इसको कंट्रोल करने वाला। वेंट ऑफ फैक्टर पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी आ गई, ठीक है ना। ये लीजिए, वेंट ऑफ फैक्टर पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी आ गई है भाई, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहां से हमने 4 चीजों पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी रखी। राल्ड लॉ, एलिवेशन ऑफ बीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर। यहां पे न्यूमेरिकल है, यहां पे न्यूमेरिकल है, इस पे न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको डायरेक्टली थ्योरी में पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पे ही क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है वो भी देखना है। ओके, तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन मैंने बोला, राल्ड लॉ पे एक क्वेश्चन बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक क्वेश्चन बोला है। देख लीजिए, फिजिक्स के पेपर में जितना बोला सब पेपर में आया था, ठीक है ना। जिसने भी वीडियो देखी थी बहुत अच्छे नंबर गेन करे थे ना। अब ये आपके लिए है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी भी 4 दिन बचे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। देखिए, राल्ड लॉ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी बन सकता है। यहां से एमसीक्यू बनेगा आपका, यहां पे न्यूमेरिकल है, देखो लिख दिया है न्यूमेरिकल मैंने साफ साफ, न्यूमेरिकल बनेगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर। भाई वेंट ऑफ फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, बच्चे बहुत बच्चे इस पे गड़बड़ करेंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ को, और चैप्टर नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो देखिए 11th क्लास की रिडॉक्स रिएक्शन थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे से ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए एक तरीके से देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे बात करनी है आपने, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करता हूं सीधे सीधे, ये है न्यूमेरिकल। नर्स्ट इक्वेशन, ये 100% न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल है, कोई नहीं रोकने वाला यहाँ पर से। ये 100% न्यूमेरिकल बन रहा है कल ये पेपर में भाई, पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गिब्स एनर्जी पे, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक कोहरास लॉ, यहां पे NaCl वाला एक क्वेश्चन है वो, या फिर NaCl CH3COH करके ही है वो कुछ, ठीक है ना, उसको देख लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, और या फिर कोई और क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। ओके, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन मे बी न्यूमेरिकल, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पे से बन सकता है, ठीक। ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया इंपॉर्टेंट, फ्यूल सेल, ये भाई देखो गया ट्रिपल स्टार कैटेगरी में। ये जहां जहां ट्रिपल स्टार कैटेगरी बोली जा रही है बेटा, यही है पेपर। आपका पेपर आपको 4 दिन पहले बता दिया जा रहा है कि ये पेपर में आने वाला है। अगर उसके बाद भी अगर आप पेपर नहीं तोड़ पा रहे हो तो ये गलती है आपकी। तो ये है फ्यूल सेल ट्रिपल स्टार कैटेगरी पे क्वेश्चन, यहां से पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन मतलब बनने का चांस है। कोरोजन मैकेनिज्म है कोरोजन की, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोरोजन पे खाली आप इफेक्ट वगैरह डाल दीजिए कि किन किन वजह से होता है और कैसे कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कोरोजन को, ठीक है। अच्छा, ये है यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, यहां पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां पे एमसीक्यू। भाई देखो बता रहा हूं मैं, एमसीक्यू बनने के चांस है कहां पर और कहां पे क्या। न्यूमेरिकल बनेगा तो यहां से या आपका यहां से, दो
ठीक है, और या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई ये 3 है, अच्छे से देख लो क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां कहां पे कैसे कैसे करना है। एमसीक्यू कहां पर से है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहां पे, न्यूमेरिकल कहां पे है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से इतना ही। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, बहुत बड़ा वेटेज नहीं है भाई, बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेसिफिक मतलब हमें पता है कि कहां पे से क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, देखिए कहां पर से। एक है आपका ये वाला, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि यहां पे से क्वेश्चन आने वाला है। मान लीजिए इसको भाई ट्रिपल स्टार कैटेगरी पे डाल दीजिए, ठीक है ना। ओके, ये आ गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी या शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट बन रही है, शायद क्वेश्चन बनेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन बनेगा तो हर कोई नहीं कर पाएगा। आर्हेनियस इक्वेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आ रहा है। ये देखिए पहले 4-5 साल पहले तो इससे बार बार क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हुई है, लेकिन पता नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई सेलेक्टेड हो गया है फैक्टर्स। यहां पे एक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या फिर एक एमसीक्यू है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यू है, पकड़ लीजिए इसको भाई, जाने मत देना इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी। ठीक है, ज्यादा फालतू और कुछ नहीं करना है, बता दिया कहां पे क्या। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यहां पे एमसीक्यू, एमसीक्यू यहां पर एमसीक्यू है भाई, ठीक है ना। एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बस हो गया। तो टोटल मिला के कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5। पढ़ लो 5 टॉपिक, मत पढ़ो पूरा चैप्टर, 5 टॉपिक पढ़ो भाई, पूरे 5 नंबर आ तो रहे हैं। जिसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है वो, अब देखिए 5 टॉपिक यहां से, 4 टॉपिक इससे पहले वाले से, 3 टॉपिक 4 टॉपिक इससे पहले वाले से, हो गए 12-13 टॉपिक। भाई किसने कहा पूरा पढ़ने के लिए, 12-13 टॉपिक तुम्हें पूरे नंबर दे तो रहे हैं, पकड़ लो उनको। खाली क्यों करना है, खाली टाइम वेस्ट मत करिए अपना, ठीक है ना। कौन कह रहा है, ये अभी इतना हल्ला मचा रखा है यूट्यूब में कि भाई फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया। क्या टफ आया भाई, 1 घंटे और 15-20 मिनट की एक वीडियो और थी, देख लो ना, पूरा 55 नंबर का पेपर फंसा है उसमें से, 70 में से 55 नंबर खींच दिए हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें भाई, अगर एक रात पहले तुम्हें कोई ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो पकड़ क्यों नहीं रहे उसको भाई। ये देख लीजिएगा पेपर, जब पेपर होगा उसके बाद मैच कर लेना, वीडियो में चेक कर लो। जिन लोगों ने फिजिक्स का पेपर दिया है अपना फिजिक्स का पेपर निकाल के सामने रखो और मेरी वीडियो चला के देख लो। अगर पेपर नहीं फंसा है तब कहना, जब पेपर पूरी तरीके से फंस रहा है तो करो ना भाई, तुम्हारे लिए तो करा जा रहा है। ठीक है, पूरे मारिए इस बार, 70 में से 70 लीजिए केमिस्ट्री में, ठीक है। और कैसे करना है वो आपके सामने है, समझा दिया, कहां पे एमसीक्यू है, कहां पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कहां पे से न्यूमेरिकल। तो ये हुआ हमारे पास फिजिकल का एनालिसिस। अब बात होगी ऑर्गेनिक की, तो मिलते हैं ऑर्गेनिक में।